पति पारस को अलग बुला के मंत्री बना दिए। इनके पार्टी को दो भाग में कर दिए। चिराग पासवान के अभी भी इनके अंदर नैतिकता है तो महागठबंधन के साथ आ जाए। वो बीजेपी मोदी के हनुमान बोलते हैं, उनका देखा जाए तो जदयू के जहाँ जदयू चुनाव लड़ा वहाँ एलजेपी को लड़ाया गया और जदयू की सीट ही कम नहीं हुआ, एलजेपी को ही सुपड़ा साफ कर दिए। 4 सीट पर है फिर भी उनको ऐसा डिपार्टमेंट मिला हुआ, सबसे एक ही डिपार्टमेंट बार बार एक ही डिपार्टमेंट को लेके बैठे। एग्जाम्पल आप दे रहे हैं जीतनराम मांझी का। आज नीतीश कुमार के ये जो कदम उठाए हैं उस कदम से उनका पार्टी में भी कोई ये नहीं है। उनका पार्टी के करीब विधायक नाराज ही हैं। अभी भी अरे मांझी जी किधर भी जा सकते हैं, उनको कोई रोक है? जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी उनको बेचारे को 4 सीट लेके 4 सीट पर है फिर भी उनको ऐसा डिपार्टमेंट मिला हुआ, सबसे एक ही डिपार्टमेंट बार बार एक ही डिपार्टमेंट को लेके बैठे हुए वो। अपने बेटे के डिपार्टमेंट को लेकर भी नाराजगी है। कौन? संतोष सुमन को जो मंत्रालय मिला है उसको लेकर भी नाराजगी है। जाहिर सी बात है, अब सब दिन एक जैसा थोड़ी होता है, कम से कम इंक्रीमेंट तो होना ना चाहिए। अच्छा। अब कोई है कि सीट छोड़ नहीं रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, और कोई है जो बस भाई साहब 4 सीट लेके भी बैठे हुए हैं, उनको नहीं मिल रहा, और कोई 1 सीट वाले हैं उनको बेहतरीन सीट मिली हुई है। भाई 1 सीट पर है और बेहतरीन पद मिला हुआ उनको। अच्छा, क्या लगता है तेजस्वी यादव 12 तारीख को खेला करेंगे? बोल चुके हैं कि अभी खेला बाकी है। देखिए परिस्थिति जो है, परिस्थिति के अनुसार तेजस्वी यादव को खेला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। जैसा एग्जाम्पल आप दे रहे हैं जीतनराम मांझी का। आज नीतीश कुमार के ये जो कदम उठाए हैं उस कदम से उनका पार्टी में भी कोई ये नहीं है। उनका पार्टी के करीब विधायक नाराज ही हैं। तो तेजस्वी जयदेव ऐसा तो नीतीश के इस कदम से सभी विधायक नाराज थे। नीतीश जी का डिमांड था कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करवाया जाए। नीतीश तो वो चाह रहे थे कि मतलब जो है नीतीश दोनों तरफ से बार्गेनिंग कर रहे थे। तो लालू जी के पास ये प्रस्ताव लेकर के गए कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करवाइए। लालू जी क्या पूरा विधायक ही तैयार नहीं थे, कोई विधायक तैयार नहीं थे कि हम 5 साल के लिए चुनाव जीते हैं, बीच में ही क्यों ये कर दें। ये अपनी भलाई को देख रहे थे, फिर भी कोई विधायक तैयार नहीं हो, फिर भी ये कदम उठाए। तो इसलिए तेजस्वी यादव को कोई खेला करने की आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा, अपने आप सरकार बन जाएगी? एकदम अपने आप बन जाएगी। क्या लगता है 12 तारीख संभालने? क्या अपना पार्टी के तो संभालने वो। कौन? जेडीयू। अच्छा, क्या लगता है सर खेला होगा 12 तारीख को? सर तो फिल्म देखे थे, हमको याद आ गया इस बात को सुनते सुनते। वंस अपॉन इन मुंबई रिटर्न, तो उसमें दिखाया था दाऊद इब्राहिम का उसमें गैंग है, उसमें दिखाया था कि इंस्पेक्टर जाता है खरीदने के लिए, रिश्वत देने के लिए, तो बोलता मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मुझे खरीदो मत। तो वो बोलता है क्या ना, अरे तुम नहीं बिके क्या, तुम्हारे ऊपर वाला बिकेगा। अरे नीचे वाले जदयू टूट के नहीं इधर आने से उधर जाने से छटपटा रहे थे, डायरेक्ट नीतीश कुमार खरीदा गया। और फिर वैसे इधर भी हो सकता है, जब वो खेला जानते थे तो तेजस्वी भी खेला जानता है। अच्छा, तो जीतनराम मांझी जा सकते हैं? कभी भी अरे मांझी जी किधर भी जा सकते हैं, उनको कोई रोक है? मांझी का जहाँ तक सवाल है ना, तो मांझी को बीजेपी जो पगड़ी खोल दी ना सम्राट चौधरी, बीजेपी की अभी मजबूरी है। बीजेपी भी अगर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना तो बीजेपी भी जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना देगा, ये आप मान लीजिए। और अगर लेकिन उसमें सबकी सहमति चाहिए, सबकी सहमति चाहिए। हट जाए उसमें से, बीजेपी से चिराग भी निकल सकता है। बीजेपी की मजबूरी है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। पासवान भी हट सकता है। क्यों हटेंगे चिराग पासवान? उनके पास तो बढ़िया ऑप्शन है इंडिया में। अरे बिहार में आरजेडी सरकार का, अरे पता चलेगा अभी। हट सकते हैं, हटना ही है, हटेंगे नहीं तो 11 को सीट दी। अब चचा से उनकी बनती है नहीं है, ऑलरेडी पहले से चचा से बनती ही नहीं है उनकी, तो फिर लेकिन नरेंद्र मोदी से तो बनती है ना, गले लगाते हैं जब मिलते हैं तो। बिल्कुल एकदम बनता है उनसे, मगर पासवान को तो महागठबंधन के साथ आना चाहिए था। क्योंकि जब रामविलास पासवान ने जब डेथ की है तो उनको बंगला जबरदस्ती भाजपा वाला खाली करवा दिया है और पार्टी को तोड़ के इनको परिवार में फूट डाल दिया है। पशुपति पारस को अलग बुला के मंत्री बना दिए। इनके पार्टी को 2 भाग में कर दिए। चिराग पासवान के अभी भी इनके अंदर नैतिकता है तो महागठबंधन के साथ आ जाए। वो बीजेपी मोदी के हनुमान बोलते हैं, उनका देखा जाए तो जदयू के जहाँ जदयू चुनाव लड़ा वहाँ एलजेपी को लड़ाया गया और जदयू की सीट ही कम नहीं हुआ, एलजेपी को ही सुपड़ा साफ कर दिए। बीजेपी तो अभी भी इस नीति को समझ रहे चिराग पासवान, तो अभी भी बीजेपी से हट जाए और महागठबंधन के साथ आ जाए। महागठबंधन के साथ अब मांझी जी भी बहुत बड़े गेम चेंजर के रूप में हैं
अब मांझी जी को मंत्रालय मन मुताबिक मंत्रालय भी नहीं मिल रहा है, तो महागठबंधन के साथ आ रहे हैं। उनको आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी भी कर सकती है यार, बीजेपी की इतना मजबूरी है, बीजेपी इतना गिर गया है कि वो भी बना सकता है। लेकिन चिराग विरोध करेंगे, नीतीश के पार्टी विरोध करेगा, नीतीश करेंगे। अच्छा, तो मतलब मांझी जी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? एकदम मांझी जी को तो बल्ले बल्ले है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से बल्ले बल्ले है। अच्छा, नीतीश कुमार की भी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि जब जहाँ जाना होता है खत्म। नीतीश कुमार के अब क्या बल्ले बल्ले है, बल्ले 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 मैं बोलना चाह रहा हूँ, नीतीश कुमार के बल्ले बल्ले उड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने देखा है, आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूँ। पिछले विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें जो बीजेपी का जो वोट था वो नीतीश कुमार के पार्टी में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार का पार्टी का जो वोट था बीजेपी में गया और लोग ने दिया। और मैं देखा हूँ जो बिल्कुल सपोर्टर थे वो नीतीश कुमार के पार्टी का जहाँ उम्मीदवार खड़ा था ना, वो बीजेपी का वोट कन्वर्ट नहीं हुआ। बीजेपी को फायदा हुआ, नीतीश कुमार को नुकसान हुआ। और रामविलास पासवान के जो बेटा की बात कर रहे हैं, वो तो पहले ही नीतीश कुमार के खिलाफ थे, वो तो वोट ऐसे ही उनका काट लिए। हाँ, नीतीश कुमार पीछे गए, बीजेपी आगे गया। तो क्या लगता है नीतीश कुमार के आने से चिराग पासवान नाराज है? नाराज तो शुरू से है उनसे, अच्छा, वो साथ में रहे तो भी नाराज थे, अभी महागठबंधन में थे तभी उनसे नाराज थे। तो छोड़ सकते हैं एनडीए? ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, बोलबे किए कि ऊँट बिहार किस में कर बाद बैठेगा। हर लोकसभा हम तैयारी क्या- कर रहे क्या- हैं। चिराग पासवान जी बोलबे किए हैं कि हम बिहार के हर लोकसभा पर तैयारी कर रहे हैं। जब से नीतीश जी आए हैं बीजेपी के साथ, तो बोले कि हम हर लोकसभा पर तैयारी कर रहे हैं। अकेले तैयारी कर रहे हाँ, अकेले तैयारी कर रहे हैं, अपने दम पर कर रहे हैं, और महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। हैं? लेकिन वो तो मोदी जी की तारीफ करते मन मोदी से भी जी की नजर। तारीफ करते हैं। अगर जब सीट बंटवारा होगा, जब सीट जब नहीं इनको मिलेगा, तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो महागठबंधन के साथ आ सकते अच्छा, हैं। मोदी जी इतना मानते हैं उनको, तो सीट तो देंगे ही ना? कहाँ से सीट देंगे? 17 दोनों पर कॉम्प्रोमाइज किए हैं, 17 जदयू 17 भाजपा, तो 6 सीट बचेगा। 6 सीट में मांझी जी हैं, लोजपा है, और उनके जो पार्टी सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा है, तो कितना सीट बंटवारा में देखेगा चिराग पासवान भागेंगे वहाँ। क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार दोनों साइड से चले जाएंगे, और जो भी होगा ना, जितना भी बचा हुआ है वो आरजेडी में ही जुट जाएगा। 15 जो भी जदयू का विधायक जो भी है, एमएलए सारे यहाँ से गायब है अभी, और सारा जो है ना आरजेडी में ही जुटेगा, आरजेडी ही सरकार बनेगा। 12 तारीख को खेला हो जाएगा। खेला बस होगा, जरूर होगा खेला। जब तक खेला नहीं होगा, जब तक चाचा और भतीजा दोनों में कुछ हो रहा है, भतीजा कुछ बोल ही नहीं रहा है चाचा का, खेला ही तो होगा, आगे खेला ही होगा। मोदी जी को भी पता चल जाएगा कुछ दिन में। भतीजा तो बार बार बोल ही रहे ना, अभी तो खेला कुछ नहीं बोले, खेला बाकी है अभी, वो तो देखने के बाद पता चल जाएगा खेला क्या होगा। देखिए 12 तारीख को खेला होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी हमने सुनवाया कि पटना की जनता का वोट का झुकाव किस पार्टी की तरफ ज़्यादा है, तो आपने खुद ही सुन लिया। खैर, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।